अगस्तीशाय नमः। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में का है। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार महर्षि अगस्त्य भगवान अगस्त्य के आश्रम में पहुंचने के बाद में उनके बीच में भगवान राम के बीच में और अगस्त्य मुनि के बीच में क्या क्या वार्तालाप हुआ, अगस्त्य मुनि के आश्रम का वर्णन और अगस्त्य महर्षि ने किस प्रकार उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश करके अगस्त्य के जी के शिष्यों के निकट उनसे भेंट की, उनसे बात की और उनसे यह बात कही, मुने अयोध्या में जो दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा थे, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र महाबली श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ श्री राम का दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं उनका छोटा भाई, हितैषी, अनुकूल चलने वाला भक्त हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। संभव है यह नाम कभी आपके कानों में पड़ा होगा। देखिए, भगवान राम की विनम्रता और उनके भाई लक्ष्मण जी की विनम्रता, वह कितने प्रेम से कहते हैं कि यह नाम आपने कभी आपके कानों में पड़ा होगा। उन्होंने इन शब्दों का उपयोग नहीं किया कि आपने तो मेरा नाम सुना होगा। देखिए, सामने जब ऋषि मुनियों के आश्रम में राजपुत्र जाते हैं, फिर भी उनमें कैसी विनम्रता है, क्या प्रभाव है। हम लोग पिता की आज्ञा से इस अत्यंत भयंकर वन में आए हैं और भगवान अगस्त्य मुनि का दर्शन करना चाहते हैं। आप उनसे यह समाचार निवेदन कीजिए। लक्ष्मण की यह बात सुनकर तपोधन ने बहुत अच्छा कहकर महर्षि को समाचार देने के लिए अग्निशाला में प्रवेश किया। अग्निशाला में प्रवेश करके उस प्रिय शिष्य ने, जो अपनी तपस्या के प्रभाव से दूसरों के लिए दुर्जय थे, उन मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य के पास हाथ जोड़कर लक्ष्मण के कथनानुसार उन्हें श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार शीघ्रतापूर्वक यो सुनाया। महामुने, राजा दशरथ के दो पुत्र श्री राम और लक्ष्मण आश्रम में पधारे हैं। श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ है। ये दोनों शत्रुदमन वीर आपकी सेवा के उद्देश्य से दर्शन करने के लिए आए हैं। इस विषय में जो कुछ कहना या करना हो, उसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। शिष्य ने लक्ष्मण सहित श्री राम और महाभागा विदेह नंदिनी सीता के शुभागमन का समाचार सुनकर महर्षि से इस प्रकार कहा। सौभाग्य की बात यह है कि आज चिरकाल के बाद श्री रामचंद्र जी स्वयं मुझे मिलने के लिए आए हैं। मेरे मन में भी बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि वे एक बार आश्रम पर पधारते। आओ, पत्नी सहित श्री राम और लक्ष्मण को सत्कार पूर्वक आश्रम के भीतर मेरे समीप ले आओ। तुम अब तक उन्हें क्यों नहीं लाए? धर्मज्ञ महात्मा अगस्त्य मुनि के ऐसा कहने पर शिष्य ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, बहुत बहुत अच्छा, मैं अभी ले आता हूँ। उनके बाद वह शिष्य आश्रम से निकलकर शीघ्रतापूर्वक लक्ष्मण के पास गया और बोला, श्री रामचंद्र जी कौन है? वे स्वयं आश्रम में प्रवेश करें, मुनि का दर्शन लेने के लिए चले। तब लक्ष्मण ने शिष्य के साथ आश्रम द्वार पर जाकर उसे श्री रामचंद्र जी तथा जनक किशोरी श्री सीता जी का दर्शन कराया। शिष्य ने बड़ी विनय के साथ महर्षि अगस्त्य की कही हुई बात दोहराई, जो सत्कार के योग्य थे। उन श्री राम का यथोचित रीति से भलीभांति सत्कार करके वह उन्हें आश्रम में ले आया। इस समय श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ आश्रम में प्रवेश किया। वह आश्रम शांत स्वभाव से रहने वाले हिरणों से भरा हुआ था। आश्रम की शोभा देखते ही उन्हें यहाँ ब्रह्मा जी का स्थान और अग्निदेव का स्थान देखा। फिर क्रमशः भगवान विष्णु, महेंद्र, सूर्य, चंद्रमा, भग, कुबेर, धाता, विधाता, वायु
पाशधारी महात्मा वरुण, गायत्री, वसु, नागराज, अनंत, गरुड़, कार्तिकेय तथा धर्मराज के पृथक पृथक स्थान का निरीक्षण किया। इतने में ही मुनिवर अगस्त्य भी शिष्यों से घिरे हुए अग्निशाला से बाहर निकले। वीर श्री राम ने मुनियों के आगे आते हुए उद्दीप्त तेजस्वी अगस्त्य जी का दर्शन किया और शोभा का विस्तार करने वाले लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, भगवान अगस्त्य मुनि आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। वे तपस्या के निधि है। उनके विशिष्ट तेज से आदित्य से मुझे पता चलता है वे अगस्त्य जी है। सूर्यतुल्य तेजस्वी महर्षि अगस्त्य के विषय में ऐसा कहकर महाबाहु रघुनंदन ने सामने से आते हुए मुनीश्वर के दोनों चरण पकड़ लिए। जिनमें योगियों का मन रमण करता है अथवा जो भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, वे धर्मात्मा श्री राम उस समय विदेह कुमारी सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महर्षि ने भगवान श्री राम को हृदय से लगाया, आसन तथा जल, पाद्य, अर्घ्य आदि देकर उनका अतिथि सत्कार किया। फिर कुशल समाचार पूछकर उन्हें बैठने के लिए कहा। अगस्त्य जी ने पहले ही अग्नि में आहुति दी, फिर वानप्रस्थ धर्म के अनुसार अर्घ्य दे अतिथियों का भली भांति पूजन करने के लिए भोजन दिया। धर्म के ज्ञाता अगस्त्य जी स्वयं बैठे। फिर धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर आसन पर विराजमान हुए। इस विषय में महर्षि ने उनसे कहा, काकुत्स, वानप्रस्थ को चाहिए कि वह पहले अग्नि की आहुति दे, तदनंतर अर्घ्य देकर अतिथि का पूजन करे। जो तपस्वी इसके विचरित आचरण करता है वह झूठी गवाही देने वाले की भांति परलोक में अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। इस प्रकार अगस्त्य महर्षि ने वर्णन किया। आप संपूर्ण लोकों के राजा, महारथी, धर्म का आचरण करने वाले तथा मेरे प्रिय अतिथि के रूप में इस आश्रम पर पधारे हैं, एवं आप हम लोगों के लिए माननीय एवं पूजनीय है। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य ने फल, फूल तथा अन्य उपकरणों से इच्छानुसार भगवान श्री राम का पूजन किया। तत्पश्चात अगस्त्य जी इस प्रकार बोले, पुरुष सिंह, यह महान दिव्य धनुष्य विश्वकर्मा जी ने बनाया है और इसमें स्वर्ण और हीरे जड़े हैं। यह भगवान विष्णु का दिया हुआ तथा जो सूर्य के समान दैदीप्यमान अमोघ उत्तम बाण है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। इनके सिवा इंद्र ने 2 तरकस दिए हैं जो तीखे तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से सदा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। यह तलवार भी है जिसकी मूठ में सोना जड़ा हुआ है तथा इसकी म्यान सोने की बनी हुई है। श्री राम पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इसी धनुष्य से युद्ध में बड़े बड़े असुरों का संहार करके देवताओं उदित्य लक्ष्मी को उनके अधिकार से लौटाया था। मानद, आप यह धनुष्य, 2 तरकस, ये बाण और यह तलवार राक्षसों पर विजय पाने के लिए ग्रहण करें। ठीक उसी तरह जैसे वज्रधारी इंद्र वज्र को ग्रहण करते हैं। ऐसा कहकर महान तेजस्वी अगस्त्य ने श्रेष्ठ आयुध श्री रामचंद्र जी को सौंप दिए। ये वर्णन है किस प्रकार अगस्त्य महर्षि ने भगवान राम को आयुध सौंप दिए। ओम अगस्तीशाय नमः।